आज हम आप साइंस की इस क्लास में पढ़ेंगे नेत्र लेंस। ठीक, देखिए हम दृष्टि दोष से संबंधित टॉपिक प्रारंभ किए थे, लेकिन थोड़ा सा ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आप जानने, अपनी जानकारी को अधूरा छोड़ना ठीक नहीं होता है, इसलिए ये भी आप जानें। नेत्र लेंस क्या होता है? यह जो है आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना द्वितल लेंस होता है। द्वितल कहें या उभयोत्तल लेंस कह दें तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता छोटी होती है और अगले भाग की जो वक्रता त्रिज्या होती है थोड़ी बड़ी होती है। ठीक, तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि थोड़ा इस तरह से होता है। ठीक, बाहर की वक्रता ज़्यादा होती है, ठीक, कम होती है, और अंदर की वक्रता क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक, यह अनेक परतों से बना होता है जिसके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा मध्य अपवर्तनांक जो होता है लेंस के बीचों बीच का अपवर्तनांक वह कितना होता है? वो 1.44 होता है। नेत्र लेंस अपने ही स्थान पर मांसपेशियों के स्थान पर क्या होता है? टिका रहता है। मतलब लेंस को टेकने के लिए मांसपेशियां हेल्प करती हैं। ठीक, अब मांसपेशियों द्वारा लेंस पर अधिक अथवा कम दबाव डालकर लेंस की वक्रता त्रिज्याओं को बदल सकते हैं हम। ठीक, तो लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने का काम किसका होता है? आँख की मांसपेशियों का होता है। उसी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है हमारा नेत्र दंड व शंकु। ठीक, तो नेत्र दंड व शंकु क्या होता है? जो आपके आँख की रेटिना होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये आँख हो गई, यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर रेटिना है। तो इसी रेटिना पर क्या होती हैं? बहुत छोटे छोटे आकार के शंकु की भांति सेलें होती हैं जिन्हें हम नेत्र शंकु कहते हैं। इनकी संख्या लाखों करोड़ों में होती है। ठीक, ये पूरे रेटिना पर क्या होते हैं? फैले रहते हैं। ठीक, जब प्रकाश प्रतिबिंब बनाने के लिए रेटिना पर पड़ता है तो यही सेल प्रकाश सिग्नल को किस में बदल देते हैं? विद्युत सिग्नल में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? विद्युत सिग्नल में बदल देते हैं, और वह सिग्नल हमारे नसों के द्वारा कहाँ? मस्तिष्क में पहुंचता है, जहाँ में, और उन नसों को क्या कहते हैं? प्रकाशिक नसें कहते हैं। और इनका संबंध कहाँ से हो जाता है? मस्तिष्क से, और मस्तिष्क वस्तु का क्या करता है? सीधा प्रतिबिंब अनुभव कर लेता है। ठीक, तो सीधा कहने का मतलब है रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा समझ लेता है। ठीक, आगे देखें, जो दंड सेल होते हैं मंद प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होते हैं। शंकु सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? विभिन्न रंगों के लिए सुग्राही होते हैं। इसका मतलब दो प्रकार से हुआ, एक हो गया दंड सेल और एक हो गया शंकु सेल। तो दोनों सेलों में क्या भिन्नता है? ये मंद प्रकाश के लिए होता है और ये क्या होता है? रंग के लिए होता है। ठीक, रंग के लिए होता है। ठीक है ना? हाँ, अगला टॉपिक है, देखिए अब हम आ जाते हैं जो आपका पिछला टॉपिक चल रहा था उस पर, दृष्टि दोष।
तो दृष्टि दोष के बारे में आप जानते हैं कि जब हमारे नेत्र की मांसपेशियां ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर पाती हैं, अर्थात नेत्र लेंस के फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाती हैं, तो आँखों में क्या हो जाता है, दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अभिंदुकता, और एक दोष और होता है, वो होता है वर्णांधता। ठीक, कौन सा होता है? वर्णांधता। तो आपके दोष कितने प्रकार के हो गए आँख में? 5 प्रकार के हो गए। उन पांचों में हमने आपको 2 दोष आपको बता दिए हैं। ठीक, कौन कौन से? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक, अब हम बात करेंगे जरा दूरदर्शिता के बारे में। ठीक, तीसरा दोष जो आपका है जरा दूरदर्शिता है। तो जो जरा दूरदर्शिता है, इस दोष में होता क्या है? इसमें व्यक्ति को ना तो दूर दिखाई देता है और ना ही निकट दिखाई देता है। इसका मतलब जो इनफाइनाइट पॉइंट होता है और 25 सेंटीमीटर का जो बिंदु होता है, उसके बीच में जैसे इससे भी हट जाता है और इधर से भी हट करके अब इतनी दूर में ही केवल व्यक्ति देख पाएगा। इसका मतलब उसका निकट बिंदु भी विस्थापित हो गया और दूर बिंदु भी विस्थापित हो गया। इस स्थिति में जो दोष होगा वो कौन सा दोष होता है? जरा दूर दृष्टता होता है। ठीक, इस दोष को दूर करने के लिए मनुष्य के आँख में दो फोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है। जैसे एक उत्तल भी होता है और एक अवतल लेंस, दोनों को एक में ही समायोजित कर दिया जाता है। और इस प्रकार के लेंस का उपयोग करके हम क्या करते हैं? जरा दूरदृष्टता का दोष दूर कर देते हैं। ठीक, अब बात आती है अभिंदुकता। अभिंदुकता वह दोष होता है जिसमें व्यक्ति को या तो वस्तु ऊर्ध्वाधर से धुंधली दिखाई देगी, बिंदु जो होता है वो चारों तरफ फैला होता है। ठीक है, क्षैतिज में भी होता है, ऊर्ध्व में भी होता है। ठीक है, तो या तो उसे ऊर्ध्व से नहीं दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, और या तो उसे क्षैतिज से कम दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब गोला ना दिखाई दे करके व्यक्ति को या तो क्षैतिज रेखा के रूप में दिखाई देगा गोला, और या तो ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, तो जब ऐसा दोष हो जाए, बिंदु एक लाइन के रूप में दिखाई दे, तो व्यक्ति के आँख में कौन सा दोष होगा? अभिंदुकता का दोष होगा। ठीक, अभिंदुकता का दोष क्यों होता है? इसका कारण क्या है? हमारे आँख की कार्निया, जो कार्निया होती है, कार्निया का जो वक्र है वो पूर्णतया हर जगह समान रूप से ना हो करके यदि कहीं क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, कम वक्रता हो जाती है, ठीक है, तब अभिंदुकता का दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक, आइए अब हम जानते हैं वर्णांधता क्या है। ये जो वर्णांधता का दृष्टि दोष है, ये जन्मजात होता है। ठीक, क्यों जन्मजात होता है? क्योंकि शंकु सेलों का या दंड सेलों की अनुपस्थिति जन्म से ही व्यक्ति के आँख में होती है, यह जन्म के पश्चात नहीं होती है। ठीक, तो इस दोष में व्यक्ति को कुछ कलर होते हैं जिनकी पहचान करने में क्या होती है? असमर्थता होती है, जैसे लाल और हरे रंग का। ठीक है, तो क्या होता है, किसके कारण लाल और हरे रंग के रंगों को व्यक्ति पहचान नहीं पाता है? क्योंकि जब व्यक्ति के आँखों में लाल और हरे रंग के शंकु सेलों की अनुपस्थिति हो जाती है, तो यह दोष क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं है। यह
दोष दूर नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो अबिंदुकता का दोष होता है इसे दूर किया जा सकता है। कैसे? बेलनाकार लेंस का उपयोग करके हम अबिंदुकता के दोष को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। तो देखो, जो हमारा सिलेंड्रिकल लेंस है उसका उपयोग करके अबिंदुकता का दोष दूर किया जा सकता है। कैसे? बेलनाकार लेंस का उपयोग करके इस दोष को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई समस्या होगी तो उसे आप हमें कमेंट्स के द्वारा बताएंगे।